हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ट्रैवल ब्लॉग चैनल पे जिसका नाम है ट्रैवल विद गौरी एंड निखिल। तो आज हम जाने वाले हैं सालार जंग म्यूज़ियम, जो वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूज़ियम इन द वर्ल्ड एंड द थर्ड लार्जेस्ट म्यूज़ियम इन द इंडिया है। यहाँ पर जो सालार जंग म्यूज़ियम है, यहाँ पर एंट्री करने के बाद आपका चेकिंग होगा और ये फ़ीस है एक्चुअली 50 रुपीज़ फॉर अलर्ट एंड मोबाइल फ़ोन के अलग से 50 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। एंड वन ऑफ द रोस्ट थिंग इज़ दैट यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट मोड अवेलेबल नहीं है, वो अच्छा नहीं लगा। तो अभी हम जा रहे हैं सालार जंग म्यूज़ियम में। यहाँ से एंट्री करने के बाद पहले आपको यहाँ पर उसका पूरा मैप दिखाई देगा कि कैसे डिवाइड किया है ये म्यूज़ियम। उसके बाद इसके सामने ही जो दिख रहा है ये फायर ब्रिगेड की एक ओल्ड व्हीकल दिख रही है उस ज़माने की। यहाँ से सीधा जाओगे तो आपको वो लाइन दिखाई देगी। यहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स के अलग लाइन है। वहाँ से आपका फिर से एक टिकट चेकिंग होगा और फिर आपको एंट्री दी जाएगी ये म्यूज़ियम में। यहाँ पर अंदर एंट्रेंस करने के बाद ये ब्यूटीफुल सा एंट्री गेट में आपको ये दिखाई देगा। बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है एक्चुअली ये। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपको ये एंट्री में चेकिंग होती है। तो यहाँ से लेफ़्ट साइड में जाने के बाद आपको जो म्यूज़ियम है वो स्टार्ट होता है। एक्चुअली हम बोल सकते हैं एंट्रेंस है ये, मेन एंट्रेंस। तो ये देख सकते हो, ये एंट्रेंस पे आपको एक मैप दिखाया गया है कि कैंटीन कहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट। तो ईस्टर्न पार्ट में जो भी कंट्रीज़ है वहाँ पर के आर्ट्स दिखाई दिए हैं और वेस्टर्न पार्ट में उधर के आर्ट्स, वेस्टर्न आर्ट दिखाई गए हैं। तो ये जो दिख रहा है एक्चुअली दिस इज़ द हाथी दांत कोच बोलते हैं एक्चुअली। ये जो बना है ऊपर का इस कोच में एक्चुअली पूरा हाथी के दांत से बनाया है। यहाँ पर भी डायरेक्शन के लिए आपको इंफॉर्मेशन बैनर दिखाई देगा। हम अभी जा रहे हैं। तो ये जो है उस ज़माने में जो भी निज़ाम के ज़माने में और पुराने ज़माने में जो भी लोग कपड़े पहनते थे उनका पोशाक कैसा रहा होगा, यहाँ का एक कलेक्शन दिखा रहा है। एक्चुअली सारा जंग जो फैमिली थी वो एक प्रधानमंत्री के रूप में जो लास्ट निज़ाम थे उन्होंने काम किया था उस ज़माने में हैदराबाद में। तो उन्होंने पूरा रकम जितना भी उन्होंने कमाया है वो पूरा आर्ट कलेक्शन में लगाया था। एक्चुअली उन्होंने ये सब कलेक्ट किया है एक्चुअली हमारे देश से, ईस्टर्न जो देश है वहाँ से और वेस्टर्न देश से। तो आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हो ये जो भी आपको दिखाई देगा पूरा हाथी के दांत से आर्ट गैलरी है पूरी। बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क इस पे किया है और आप देख सकते हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। एंड जो छोटे छोटे जो है एक्चुअली चाइना के भी है, इंडिया के भी है, जापानीज़ भी है, उसके बाद नेपाल और बहुत सारी कंट्रीज़ है वहाँ पर के ये हाथी के दांत से बनाए हुए आर्ट गैलरी में रखे गए ऑब्जेक्ट्स हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए चाइनीज़ आर्ट मैंने जिसे बताया था वैसा है। और उसके बाद यहाँ पर चेस रखी है एक्चुअली। देखिए ये पूरा दांत हाथी के दांत से बनाया है एक्चुअली। तो गाइस ये है आर्म गैलरी। यहाँ पर देख सकते हो आप ओल्ड ज़माने में जो राजा महाराजा और सैनिक जो तलवार ढाल, उसके बाद आगे देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉट्स है यहाँ पर। एंड
यहाँ देख सकते हो गन्स पुराने ज़माने की। मैंने गोलकोंडा फोर्ट का जो हमने वीडियो डाला था वहाँ पर भी मैंने आपको गन दिखाई थी निज़ाम कालीन, और यहाँ पर भी बहुत सारे गन कलेक्शन है एक्चुअली। एंड यहाँ पर आगे जाने के बाद तो युद्ध कवच देख सकते हो आप एक्चुअली, जो वॉर टाइम पे पहनते थे राजा महाराजा लोग। इसके आगे जाने के बाद आप देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वॉर्ड है, भालाज है एक्चुअली। तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन है एक्चुअली। तो आगे वॉकिंग स्टिक, तो पुराने ज़माने के लोग बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे और उनका जो वॉकिंग स्टिक भी है वैसे ही यूनिक था, और वो डिज़ाइन भी करते थे बहुत ज़्यादा उस पर। तो ये जो मटेरियल यूज़ किया है इस वॉकिंग स्टिक के ऊपर, वो डिफरेंट काइंड ऑफ कुछ मेटल के, कुछ लकड़ियाँ का मटेरियल है और कुछ अलग ही मटेरियल यूज़ किया है। और ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलेक्शन यहाँ पर दिखाया है। आगे जाने के बाद यहाँ पर पूरा तो देख सकते हो ये मेटल की गैलरी है एक्चुअली, यानी कि धातु के पात्र बोल सकते हैं हम। डेली यूज़ में जो भी बर्तन यूज़ करते थे वो लोग, उसका कलेक्शन किया हुआ है। और ये जो मेटल्स थे तो उसमें कुछ गोल्ड की भी है, चांदी के भी है, उसके बाद ब्रॉन्ज़ के भी बहुत सारे यहाँ पर पात्र है। तो हम जा रहे हैं भारतीय आधुनिक चित्रकला देखने के लिए। तो आपको पता ही है जो भारतीय आधुनिक चित्रकार थे राजा रवि वर्मा, और बहुत सारे चित्रकार थे उनके यहाँ पर पेंटिंग्स लगाए गए हैं। और ये जो कलेक्शन है देखने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है, मुझे तो बहुत पसंद आया एक्चुअली। मैं भी पेंटिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ और मुझे पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये कलेक्शन मेरे लिए एक खजाने के लाइक था, तो मुझे बहुत पसंद आया। तो आगे इसके आगे भी बहुत सारे कलेक्शन है, आर्ट कलेक्शन है एक्चुअली। तो ये पेंटिंग कलेक्शन हम बोल सकते हैं इसको, ये स्मॉल साइज़ के पेंटिंग्स है एक्चुअली। तो इसमें नॉट इवन द वेस्टर्न एक्चुअली पेंटिंग दिखाए, बट आल्सो कि आप देख सकते हो कि हमारे इंडिया में यानी कि राजस्थानी अलग पेंटिंग्स है, उसके बाद साउथ के अलग पेंटिंग्स है, डेक्कन के अलग पेंटिंग्स है, उसके बाद और डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेंटिंग्स यहाँ पर आप देख सकते हो। डिफरेंट इंडियन पार्ट्स में जो भी पेंटिंग्स है वो, और ये भी बहुत अच्छा कलेक्शन किया हुआ है एक्चुअली। तो गाइस जैसे मैंने बताया था यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे एक्चुअली डिवाइडेशन किया है ईस्ट और वी कैन से ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉक में। हम पहले ईस्टर्न में जाने वाले हैं। तो ईस्टर्न में आपको पूरा नेपाल, चाइना, जापान, उसके बाद इंडिया, तो उस जो कंट्रीज़ है उधर के आर्ट कलेक्शन है पूरे। तो ये जीव जंतु एक वाला एक कलेक्शन था, ये भी हमें पसंद आया। तो यहाँ पर जो लकड़ी से और कुछ अलग मेटल से जो भी आर्ट क्रिएट किए थे उसका कलेक्शन है, यहाँ पर आप वो देख सकते हो।
तो ईस्टर्न ब्लॉक में एंटर करने के बाद उसका ये पाथ है। तो यहाँ पर फर्स्ट कलेक्शन है स्टैचूचरी गैलरी का कलेक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये जो बौद्ध मोंक थे, उसके बाद जापानीज़ और चाइना की जो भी कलेक्शन थे, उसका बहुत ही अच्छा कलेक्शन यहाँ पर दिखाई देगा आपको। तो यहाँ से जापानीज़ गैलरी स्टार्ट होती है। आप देख सकते हो बहुत ही बड़े बड़े पॉट्स हैं और बहुत पुराने एक्चुअली। हमने 11th सेंचुरी से लेके अभी तक 20th सेंचुरी तक जो पॉट थे वो यहाँ पर देखे एक्चुअली। और ये जो डिज़ाइन किया है, इसके ऊपर कांच के ऊपर डिज़ाइन किया है, तो बहुत ही बढ़िया एक्चुअली ये आर्ट वर्क है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो उस ज़माने की चेयर्स और डाइनिंग टेबल। तो ये जो डिज़ाइन थी एक्चुअली, तो हमें तो बहुत पसंद आई। आप भी एक बार यहाँ पर विज़िट कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको नए नए प्लेसेस विज़िट करेंगे और आपको वहाँ पर की इंफॉर्मेशन देंगे। तो हम आ चुके हैं अभी जापानीज़ जो क्रॉकरी सेट है वहाँ पर। तो उस ज़माने में हम बोल सकते हैं कि वो लोग बहुत ही शौकीन ही नहीं थे, बट बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी थे। तो यहाँ पर पूरा क्रॉकरी सेट और डेली यूज़ में जो भी बर्तन वगैरह थे उसका कलेक्शन है। और यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट भी है। अगर आप थक गए हो तो वहाँ पर बैठ के थोड़ी देर आराम भी कर सकते हो। तो ये जो एंट्रेंस किया हमने, ये है चाइनीज़ गैलरी। तो चाइनीज़ गैलरी में बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन यहाँ पर भी डिज़ाइनर जो उनके डाइनिंग टेबल, चेयर्स एंड पॉट्स, पूरा कलेक्शन यहाँ पर दिखाया है। तो यह है बच्चों के लिए गैलरी की है। तो ये भी पुराने ज़माने में जो एक्चुअली खिलौने हो गए वो किस तरह के थे उसका कलेक्शन है। ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया एक्चुअली म्यूजिशियन। उसके बाद यहाँ से आगे जाने के बाद आपको तो ये रामायण, महाभारत और भगवद गीता का ट्रांसलेशन किया है अरेबिक लैंग्वेज में, उसके यहाँ पर आपको बुक्स दिखेगी। आगे जाने के बाद हमें ये बहुत बढ़िया कलेक्शन लगा क्योंकि ये हाथी की ज्वेलरी है एक्चुअली। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो कि हाँ, यहाँ पर देखिए हाथी का नेकलेस है एक्चुअली। ये एक ही नेकलेस नहीं था, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नेकलेस है और डिफरेंट ज्वेलरी है एक्चुअली हाथी की, जो फेस्टिवल में एक्चुअली माइट भी वो पहनते थे। और आगे जाने के बाद आपको आप देख सकते हो ये वेस्टर्न एक्चुअली पार्ट चालू हो चुका है। यहाँ पर पालकीज़ है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पालकी देख सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा कलेक्शन है एक्चुअली। यहाँ पर उनके चेयर्स है, तो वेस्टर्न साइड में कैसे चेयर थे। ये डाइनिंग टेबल है, तो ये डाइनिंग टेबल भी बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग थी एक्चुअली, वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ से आगे जाने के बाद यहाँ पर कैंटीन है, यहाँ पर आप कुछ स्नैक्स खा सकते हो। और इसका जो टाइमिंग है एक्चुअली सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक है। और ये पूरा म्यूज़ियम आपको देखने के लिए एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स लगेंगे। ये वेस्टर्न कल्चर का थोड़ा सा कलेक्शन है। देखा, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आंटी।